श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 10 अध्याय संख्या 30 श्लोक संख्या 3 और 4। चाहिए प्रभु जी, मेरे पीछे दोहराइएगा। गते स्मिता प्रेक्षण भाषण आदिषु प्रियस्य प्रतिरूढ़ मूर्तयः असो अहं तु इति अबला तत् आत्मिकः न द्विविदिषु कृष्ण विहार विभ्रमः गति स्मित प्रेक्षण भाषणादिषु प्रिया प्रियस्य प्रियप्रतिरूढ़ मूर्तयः असौ तु इति अबला तत्त्विकः नैवेदिषु कृष्ण विहार विभ्रमः Somebody repeat. और कोई उसकी चाल में स्मित हंसी प्रेक्षण देखने भाषणा बातचीत करने आदिशु इत्यादि में प्रिय गोपियां प्रियस्य अपने प्रेमी के प्रतिरूढ़ पूर्णतयाली मूर्तया उनके शरीर असो वह अहम मैं तू वास्तव में इति इस प्रकार कहते हुए अबलहा स्त्रियों ने तदात्मिका उनके स्वरूप में नए वेदिषु घोषित किया कृष्ण विहार कृष्ण की लीलाओं से उत्पन्न मादकता नशा
अनुवाद पढ़ता हूँ, मेरे पीछे दोहराइए। चूंकि प्रिय गोपियाँ अपने प्रिय कृष्ण के विचारों में लीन थी, अतः उनके शरीर कृष्ण के चलने तथा हंसने के ढंग, उनके देखने के ढंग, उनकी वाणी तथा उनके अन्य विलक्षण गुणों का अनुकरण करने लगे। उनके चिंतन में गहरी डूबी हुई तथा उनकी लीलाओं का स्मरण करके उन्मत्त हुई गोपियों ने परस्पर घोषित कर दिया कि मैं कृष्ण ही हूँ। तात्पर्य पढ़ता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। गोपियाँ एकदम कृष्ण के ही समान हिलने डुलने लगी। वे उसी तरह हंसने लगी जिस तरह कृष्ण हंसा करते, उसी तरह निडर होकर निहारने और बोलने लगी। गोपियाँ कृष्ण के विचार में पूर्णतया लीन थी और उनके आकस्मिक वियोग पर प्रेम से उन्मत्त थी। इस तरह कृष्ण के प्रति उनका समर्पण पूर्ण हो चुका था। इसका पर्पस डिस्कस करेंगे। अभी श्लोक संख्या 4 करते हैं। मेरे पीछे दोहराइएगा श्लोक भी। गायन्त्यः उच्चैः अमुम् एव सातः विचिक्युः उन्मत्तवत् अनाथवनं प्रपच्छु आकाशवत् अन्तरं बहिः भूतेषु सन्तं पुरुषं वनस्पतिं गायन्त्य उच्चैयमुमेव संहितः विचिक्युः उन्मत्तं वर्तमानात् प्रपच्छु आकाशवत् अन्तरं बहिः भूतेषु सन्तं पुरुषं वनस्पतिं। दोहराएगा। और कोई? गायन्त्यः गाती हुई, उच्चैः जोर जोर से, अमुम उनके विषय में, एव निसंदेह, सहतः टोली में मिलकर, विचिक्युः घोष किया, उन्मत्तवत् अगली स्त्रियों की तरह, वनाद वनम एक जंगल से दूसरे जंगल में, प्रपच्छुः पूछा, आकाशवत् आकाश की तरह, अंतरम भीतर से, बहिः तथा बाहर से, भूतेषु समस्त प्राणियों में,
संतम उपस्थित पुरुषम परम पुरुष को वनस्पति वृक्षों से। धन्यवाद करता हूँ श्री गोपाल द्वारा जोर जोर से कृष्ण के बारे में गाती हुई गोपियों ने पगली स्त्रियों के झुंड के समान उन्हें वृंदावन के पूरे जंगल में खोजा, यहाँ तक कि वृक्षों से भी उन कृष्ण के विषय में पूछताछ की जो समस्त उत्पन्न वस्तुओं के भीतर तथा बाहर आकाश की भांति परमात्मा के रूप में उपस्थित हैं। तात्पर्य पढ़ता हूँ। कृष्ण के प्रेम में पागल हुई गोपियों ने वृंदावन के वृक्षों तक से उनके विषय में पूछा। वस्तुतः भगवान कृष्ण के वास्तविक बिछो नहीं होता, क्योंकि वे सर्वव्यापक परमात्मा हैं। बहुत बढ़िया श्लोक है, पर बहुत छोटे छोटे परपट्स हैं। कोशिश करते हैं अनुवाद से और जो भी परपट अवेलेबल है उसे समझने का प्रयास करें। क्योंकि प्रिय गोपियां अपने प्रिय कृष्ण के विचारों में लीन थी। सबसे पहली बात यह है विचारों में लीन होना। हम में से कितने लोग भगवान कृष्ण के विचारों में लीन हैं? लीन होने का समझते हैं ना? लीन होना क्या है? लीन होना मतलब उसके सिवाय और कुछ सूझे ही नहीं। विचार करता हूं, अभी और भी बहुत बातों का विचार करता हूं। ये नहीं कि कृष्ण का विचार करता हूं, और भी बहुत बातों का विचार करता हूं। मैं भगवान की सेवा करता हूं, मैं भगवान की ही सेवा करता हूं या भगवान की भी सेवा करता हूं। दोनों में फर्क है कि नहीं? मैं भगवान कृष्ण की भी सेवा करता हूं, मतलब बाकियों की भी करता हूं। मैं भगवान कृष्ण की भी सेवा करता हूं, मतलब मेरे जीवन का लक्ष्य एकमात्र एक ही है कि भगवान कृष्ण की सेवा में लग जाना और कुछ नहीं। अब गोपियां जो है कृष्ण के विचारों में लीन थी। लीन का मतलब यह है पूर्णतया उनके प्रति समर्पित। भगवान भगवद गीता में कहते हैं मच्चिता मद्गत प्राणा बोधयन्ते परस्परम कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। विचार केवल भगवान में वास करते हैं और किसी में नहीं। वह जहां होते हैं मेरी चर्चा करते हैं, मेरे ही बारे में बात करते हैं। डिस्कशन का पॉइंट मैं ही रहता हूं और इस तरह वह आनंद प्राप्त करते हैं, संतोष प्राप्त करते हैं। खुशी कब मिलती है और सन्नता कब मिलती है, आनंद कब मिलता है? जब कोई बात आपके मन के और शरीर के अनुकूल हो। यस, ये अच्छी लगी है। अगर शरीर या मन के प्रतिकूल होगी तो दुख की प्राप्ति होगी। मन के और शरीर के अनुकूल होगी तो सुख की प्राप्ति होगी। अब यहाँ भगवान की चर्चा हो रही है, भगवान के बारे में चर्चा चल रही है, तो चर्चा जो है हमारे मन के अनुकूल होनी चाहिए या प्रतिकूल होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए? समाज में बाहर जाते हैं, कुबूड़ शक्ति है, बेकार की बातें हैं, कुछ नहीं है, यही संसार देखो कितना मजेदार है, कितना आनंद है। इस पार्टी जाएंगे, उस पार्टी जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, बहुत आनंद लेंगे। उनका आनंद जो है भौतिक संसार के सुखों में है, और भक्त का आनंद किसमें है?
भक्त का आनंद है कृष्ण के सुख में, कि किस तरीके से मैं सेवा करके भगवान को सुख प्राप्त करा सकूं। यहाँ जो है गोपियाँ अपने कृष्ण के विचारों में लीन हैं, तो हमको भी कृष्ण के विचारों में लीन होना है। लीन होने का मतलब यह है 100% एनक्रॉसमेंट इन कृष्णा, 100% कृष्ण के बारे में चर्चा करनी, कृष्ण के बारे में सुनना, कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, इनका वर्णन सुनना और दूसरे को वर्णन करना। हमें याद है, आज भी होगा, मैं आज की बात तो नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मेरा आज का अनुभव नहीं है, पर हम जब स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, आज से 50 साल पुरानी बातें हैं, कभी कोई पिक्चर देख के आते थे ना, तो उसकी स्टोरी सबको सुनाते थे, उसका भी आकर्षण पैदा हो जाता था। किससे? पिक्चर की कहानी सुनने के बाद। एक को सुनाई, फिर वही दूसरे को सुनाई, फिर वही तीसरे को सुनाई, फिर वही चौथे को सुनाई, हीरो के बारे में चर्चा करी, हीरोइन के बारे में चर्चा करी, विलेन के बारे में चर्चा करी। एक भाव होता था कि मैं देख के आया हूं तो आप भी सुनो। आज हमारा लीन होने का अर्थ क्या है? मैं कृष्ण कथा सुन के आया हूं, आप भी सुनो। कितने लोग सुनाते हैं जाके? हाथ खड़ा करें। नहीं सुनाते। भगवान की चर्चा हो रहा, फिल्म हीरो की चर्चा हो रही, सबको सुना रहे। वहां एक फिल्म के हीरो की चर्चा हो रही है, हीरोइन की चर्चा हो रही है, फिल्म की चर्चा हो रही है, मारधाड़ की चर्चा हो रही है, तो सबको सुना रहे हैं। और यहाँ भगवान की चर्चा हो रही है और किसी को नहीं सुना। मैंने सुन लिया यहाँ से और निकाल दिया यहाँ से। बाहर जाने के बाद कुछ याद नहीं, क्या सुना था क्या नहीं किया था। कथा खत्म होने के बाद भी कथा के बारे में चर्चा की। मुझे याद है, मैं बहुत जगह मैंने कथाएं करी हैं, बहुत स्टेट्स में करी हैं, बहुत प्रदेशों में करी है, बहुत सिटीज में करी है। तो एक कथा का अनुभव आपको 1 मिनट में शेयर करता हूँ कि मैं जब पहली बार बेलगाम में कथा करने गया, मेरा बेटा वहाँ पढ़ता था, तो मैं 1 महीना गर्मी में और 1 महीना सर्दी में उसके एग्जाम के दिनों में बेलगाम में रहा करता था। नर्सिंग होम अपना छोड़ देना, दूसरे के हवाले कर देना और यहाँ से बेलगाम चले जाना। मेरे को इन्वाइट किया गया भागवतम कथा के लिए। सवेरे गया, भागवतम की क्लास करी, तो मैंने देखा कि 200 के आसपास लोग उपस्थित थे। 200 में से कुछ लोग ऑफिस वाले थे, जिनको ऑफिस जाना था, शॉप वाले थे, शॉप पे जाना था, फैक्ट्री वाले थे, फैक्ट्री को जाना था, वो तो अपना पे चले गए। 50 एक लोग जो है वो वहीं बैठ गए दोबारा से, गोल चक्कर बना के। एक बड़ा सा गोल चक्कर बनाया और बैठ गए। दर्शन कर लिए हैं, कथा हो गई है, वक्ता ने कथा समाप्त कर दी है, श्री प्रभुपाद की जय हो गई है, मतलब अब आप फारिग हो, फुर्सत में। तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित था, ये लोग जागे नहीं रहे, ये लोग क्यों बैठे हुए यहाँ पे? ये गोल चक्कर बना के बैठ गए हैं, तो क्या कोई और कथा होने वाली क्या? समअदर क्लास, पैरेलल क्लास चलती रहती ना, यहाँ भी क्लास चल रही, वहाँ भी क्लास चल रही, वहाँ भी क्लास चल रही, तो यहाँ भी कोई क्लास चल रही क्या? तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित होकर वहाँ पर बैठा था। 1 मिनट के बाद क्या हुआ कि उनमें से एक लीडर बन गया। आज का ये जो जोड़ है हमारा, जो हम लोग जमा हुए हैं, इसके मुख्य ये रहे। एक व्यक्ति को उन्होंने अनाउंस कर दिया। अब अभी ये कौन सी वक्ता होने वाली है, कौन सी वक्तृत्व होने वाला है, कौन सा लेक्चर होने वाला है, चलो मैं भी सुन लेता हूँ। अभी तो मैंने कथा करी है, सुनने का भी भाव होना चाहिए, तो मैं भी सुन लेता हूँ। भाई कथा होने वाली है तो उसको तो कुछ लाभ हो जाएगा। तो पहला जो 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 मुख्य था, उसने पहले भक्त से पूछा, हाँ बताइए
आज की कथा में आपने क्या पढ़ा? तो उसने जो है, जो 1 घंटे का लेक्चर हुआ था और जो परपट में था और जो श्लोक में था, अनुवाद में था, शब्दार्थ में था, उसने जो है एक पॉइंट उसमें से बोल दिया। आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए। तो बारी बारी से सबकी बारी आई और 50 में 50 लोगों ने कोई 30 या 25 मिनट लगे होंगे। वो चैप्टर जो है, वो टॉपिक चल रहा था, वो रिवाइज कर दिया, रिवीजन हो गया सबका। उसके बाद उठे, चलिए, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये लीन होना। मतलब कथा सुन ली है, कथा सुनने के बाद मेरे अंदर समा जानी चाहिए, मेरे हृदय में समा जानी चाहिए कथा। ये भाव है उन लोगों का कि जो सुना है, जो पढ़ा है, उसको आत्मसात करना। अब एक भक्त से मेरी बात है, मैंने कहा कि आप जो है कि कभी 30 है, कभी 40, में बहुत कथाएं करी वहाँ पे, बहुत लेक्चर दिए। कभी आपने जो है भगवत गीता के बाद भी ऐसे सेशन होता था, भागवत के बाद भी ऐसा सेशन होता था। तो मैंने उससे एक दिन पूछा, मैंने कहा कि ऐसा है कि आप लोग बोलते हो, कहता मुझे बड़ी तकलीफ होती है। मैंने कहा क्या तकलीफ होती है? अरे सुना है वही तो बोलना है, जो सुन लिया है वही तो बोलना है, तकलीफ क्या है? कहता जी तकलीफ यह है कि रिपीट नहीं करना। जो एक भक्त ने बोल दिया है, दूसरे को रिपीट नहीं करना। मैंने कहा उससे क्या होगा? कहता जी मैंने सोचा कि मैं ये बोलूंगा, किसी और ने बोल दिया। फिर मैंने दिमाग लगाया, मैं ये बोलूंगा, फिर किसी और ने बोल दिया। फिर मैंने दिमाग लगाया, मैं बोलूंगा, फिर किसी और ने बोल दिया। जब तक मेरी बात आई, पूरी की पूरी कथा मेरे दिमाग में घूम गई। अब मैं क्या बोलूं? मुझे क्या बोलना है? मेरे लिए क्या बचा है? मेरे लिए क्या छूटा है? तो सारी कथा वो 20-25 मिनट के अंदर, आधे घंटे में रिवाइज हो जाती है। शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में आवाज करते हैं। हम लोग क्लास सुनने के बाद भूल जाते हैं क्लास में क्या बात है। संसारिक बातें शुरू हो जाएंगी, भगवान की बात इसके बाद शुरू नहीं होगी। इसके बाद अनुवाद में लिखते हैं, उनके शरीर कृष्ण के चलने, हंसने के ढंग, उनके देखने के ढंग, उनकी वाणी तथा उनके लक्षण गुणों का अनुकरण करना। ये कार्य हमारे लिए नहीं है, नॉट फॉर अस। क्यों? क्यों नहीं हमारे लिए? क्यों नहीं हम कर सकते? जब भगवान में हम लीन हो गए, भगवान के प्रति पूर्णतया समर्पित हो गए, तो भगवान जैसी हम एक्टिंग क्यों नहीं कर सकते? वो एक्टिंग नहीं करती है, उन्मत्त है, नेचुरल आ रहा है। इसलिए नहीं कर सकते कि हम अभी तक गोपियों के लेवल पे नहीं आए, हमारा वो लेवल नहीं है। हम अभी गोपी के भाव में नहीं आए, हमारा वो भाव नहीं है। हमारा भाव क्या है? हमारा भाव क्या है? दास का। कृष्ण स्वरूप क्या स्वरूप है हमारा? दास का। सो दास के स्वरूप में हमें जो है इमिटेट नहीं करना, उस लेवल पे हम नहीं जा सकते। तो हम जो है बस अपने आप को भगवान के विचारों में, भगवान के बारे में तन, मन, श्रद्धा और बुद्धि सब कुछ भगवान में समर्पित करके उनकी सेवा में तल्लीन हो जाना। हम इस लेवल पे आ जाएं कि भगवान के बारे में हमें चर्चा करनी है, उसके सिवाय हमें कुछ और सूझ ही नहीं रहा। आसक्ति का प्लेटफॉर्म आएगा, आसक्ति, रुचि हुई, आसक्ति हुई, आसक्ति के बाद भाव, भाव के बाद कृष्ण प्रेम। वो आसक्ति का प्लेटफॉर्म कैसे आएगा? आसक्ति का प्लेटफॉर्म क्या है? आसक्ति क्या है? भगवान के प्रति हम कह रहे हैं मैं भगवान के प्रति आसक्त हूं। आसक्ति क्या है? कोई बता सकता? यस। जिसके प्रति हम बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं उसमें अट्रैक्शन आती है। कैसी अट्रैक्शन? भगवान के प्रति अट्रैक्शन। सुनिए,
अट्रैक्शन कैसी होनी चाहिए। एक नाचने वाली अपने प्रेमी को ढूंढते हुए वन में घूम रही थी। प्रेमी से वायदा था कि वन में मिलेगा। नाचने वाली इस प्रेमी के प्रेम में पागल थी। पैरों में घुंघरू है, छन छन है, पायल है, पाजेब है, बज रही है। एक पंडित जी जो है समाधि में बैठे उपासना कर भगवान के प्रति समाधि लगा रखी। छन छन की आवाज आई, सामने से निकल गई, आंखें खुली, स्त्री आ गई, फिर आंखें खुली, फिर अपना भक्ति में लग गई, लौट के आई, फिर छन छन की आवाज हुई, फिर आंखें खुली, फिर देखा वही स्त्री है, फिर आंखें बंद, भजन में लग गई। 5, 6, 7 बार तो है स्त्री घूमती हुई पागलों की तरह के आगे से निकल गई। तो मन जो है ना भ्रमित हो गया, क्या कर रही है, मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रही है, क्यों डिस्टर्ब कर रही है। उन्होंने उसको बुला लिया, तुम मेरे आगे से 5, 6 बार निकली हो, पायल से झुनझुन करते हुए, मुझे तुमने डिस्टर्ब कर दिया, डिस्ट्रैक्ट कर दिया। तुम्हें पता नहीं कि मैं समाधि में बैठा हुआ हूँ, मैंने भगवान की समाधि लगा रखी है, मेरा मन भगवान में लगा हुआ है, क्षमा कर दीजिए, मिस्टेक हो गया, गलती हो गई, मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरे को पता नहीं लगा। अच्छा, क्षमा मांग रही है, चलो क्षमा कर देते हैं, जाओ क्षमा किया। अब उस स्त्री ने क्षमा प्राप्त करने के बाद एक प्रश्न किया, यदि प्रभु आपसे एक सवाल करो, बुरा तो नहीं मानेंगे। अब क्षमा मांग चुकी है, अब पूरा क्या मानना, कर ले, पूछो क्या सवाल है। कहती मैं अपने प्रेमी के प्रेम में पागल थी, मुझे आप दिखाई नहीं दिए। आप भगवान के प्रेम में पागल थे, आपको मैं कैसे दिखाई देंगे। इतनी आसक्ति होनी चाहिए। जब भगवान के प्रेम में पागल हैं तो भगवान के सिवाय कुछ दिखना नहीं चाहिए। जब आप संसार के विमुख हो जाओगे, संसार से परे हो जाओगे और भगवान के सम्मुख हो जाओगे, और इतना सम्मुख हो जाओगे कि संसार की कोई चीज आपको आकर्षित नहीं कर पाएगी, तब आप कह सकते हो अब मैं भगवान के प्रति मेरी आसक्ति का प्लेटफॉर्म बढ़ता जा रहा है, मैं आसक्त होता जा रहा हूं, बात समझ में आती जाएगी। भगवान में लीन होना है। भगवान में लीन होने का अर्थ ये नहीं है मृत्यु हो गई परमात्मा में लीन हो जाना। कैसे? जैसे कि समुद्र की बूंद समुद्र में जाके लीन हो जाती है, ऐसे लीन नहीं होना। लीन होने का मतलब यह है इसी भौतिक संसार के अंदर अपना इंद्रियां, अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना अहंकार, अपना शरीर और अपनी श्रद्धा सब कुछ भगवान में लगा देना है। स्वयं को भगवान को अर्पित कर देना है, कुछ भी नहीं बचना चाहिए। तब बात समझ में आती है कि आप भगवान में लीन हो जाएंगे। परंतु जो यहाँ पे कार्य गोपियां कर रही हैं, मैं कृष्ण हूँ, आप नहीं कह सकते मैं कृष्ण हूँ। हाँ, सहजिया लोग कहते हैं, सहजिया लोग जो है कृष्ण की तरह नाटक करते हैं। सहज हम ऐसे हैं, ऐसे कपड़े पहन लेंगे, ऐसे ही एक्टिंग करेंगे, नहीं हम नहीं। हमारा एक ही कार्य है, वो है भगवान की सेवा। हम सेवा भाव में हैं, हम दास्य भाव में हैं। दास्य भाव में इतने कि कैसे भगवान प्रसन्न हो, उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार। आई कैन डू एनी एक्टिविटी जिससे भगवान की प्रसन्नता होनी चाहिए। दास्य भाव में आना है। दास्य भाव में कौन था, इसका उदाहरण देते हैं। हनुमान जी का दास्य भाव में थे। क्या क्वालिटी थी? क्या क्वालिटी थी? अगर रावण को मार सकते थे हनुमान जी, ये उनमें गुण था, परंतु
स्वामी का कार्य, जो मान सम्मान आदर मान स्वामी को मिलना चाहिए, श्रेय स्वामी को मिलना चाहिए, मैं नहीं लेना चाहता। राम जी ही आगे मारे, मैं नहीं मारूंगा। वो हनुमान जी जब लौट कर आते हैं अयोध्या, तो एक दिन सीता माता को देखते हैं कि उसने माथे में सिंदूर लगाया। तो पूछते हैं माता ये क्या लगाया है? कहती सिंदूर है। तो किस लिए लगाया है? इसको लगाने से ना भगवान प्रसन्न होते हैं। ओहो, भगवान प्रसन्न होते हैं, ये बात। तुरंत गए, सिंदूर लिया और सारे बदन पे पोत दिया। आप कर सकते हो? आप कर सकते हो? दास्य भाव में आना भी कला है। कला है कि सेवा का अवसर मिले तो सेवा छोड़नी नहीं, ग्रहण कर लेनी, पकड़ लेनी। पोस्ट नहीं करता हूं मैं, आत्मश्लाघा नहीं है, परंतु मुझसे किसी ने प्रश्न किया कि हम भगवान का प्रेम चाहते हैं और भगवान के धाम जाना चाहते हैं, तो भगवान के प्रेम के बिना भगवान के धाम नहीं जा सकते। प्रेम होगा तो अपने घर में जाएंगे। तो प्रश्न ये है कि प्रेम एक तरफा होता है या प्रेम दो तरफा होता है? मैं भगवान आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, भगवान कहते हैं मैं तो नहीं करता। तो करता होगा, ठीक है, मान ली बात, मैं तो नहीं करता। तो किसी ने प्रश्न किया कि कैसे पता लगे कि भगवान आपसे प्रेम करते हैं, कैसे मालूम पड़ेगा? और डू यू नो कि भगवान आपसे प्रेम करते हैं? ये यहाँ बैठे हुए भौतिक संसार में रहते हुए मुझे ये ज्ञान चाहिए कि भगवान मुझसे प्रेम करते हैं, मुझे कैसे पता लगेगा? एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक व्यक्ति के पास दो नौकर हैं, बिजनेस करता है। पहले नौकर से बोला, ले बेटा 50,000 रुपए आज बैंक में जमा करा दिए। 12 बजे पैसे दिए, 12:30 बजे ला के रसीद दे दी, ये लो जी 50,000 रुपये जमा हो गए। अगले दिन उन्होंने दूसरे से बोला, आज पहला वाला छुट्टी में है, तो ऐसा करो ये लो 50,000 रुपये बैंक में जमा करा देना। उसको भी 12 बजे दिए, 2 बजे आया, 50,000 वापस कर दिए। सर बैंक बंद हो गया था। बोले तू तो 12 बजे गया था, कल 12 बजे गया था, 12:30 बजे पैसे जमा करा के आया। अब 12 बजे गया, 2 बजे आके कहता सर बैंक बंद हो गया। ये कैसे हो सकता है? बैंक के तो फिक्स टाइमिंग्स है। सर हुआ ये कि मैं बाहर निकला ना तो मौसी का लड़का मिल गया था, उससे बातें करने लगा तो क्या लगा मौसी जी बहुत याद कर रही हैं, तो मौसी के घर चला गया। मौसी घर गया तो उन्होंने पकौड़े बना दिए, चाय बना दी, पीने लग गया। 2 बज गए, घड़ी देखी 2 बज गए। फिर मैं बैंक नहीं गया, वापस आ गया, आपको पैसे आपको दे दिए। अब तीसरे दिन फिर 50,000 जमा कराने हैं, तो पहले वाले को पकड़ेगा या दूसरे वाले को पकड़ेगा? किसको पकड़ेगा? क्यों पकड़ेगा? कि उसने सेवा अच्छे तरीके से करी, सेवा बढ़िया तरीके से करी। अगर भगवान आपसे प्रसन्न हैं तो आपको सेवा का अवसर ज्यादा देंगे। आपको सेवा ज्यादा देंगे। अगर आपको सेवा नहीं मिल रही है, अथॉरिटीज आपको सेवा नहीं दे रही है, इसका मतलब है भगवान में अभी प्रसन्नता का पुट नहीं आया। अगर आपको अथॉरिटीज सेवा ज्यादा दे रही है, भगवान की सेवा का अवसर ज्यादा मिल रहा है, तो निश्चित होकर चलिएगा कि भगवान से आपका प्रेम बढ़ रहा है, दो तरफा हो रहा है। भगवान भी आपसे प्रेम कर रहे हैं और आप भगवान को प्रेम कर रहे हैं। मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया है, प्रत्यक्ष। मैं बोस्ट नहीं करता हूँ, पिछले कई सालों से लेक्चर्स कर रहा हूँ। 2 हफ्ते पहले यहाँ से गया सुबह फरीदाबाद, फरीदाबाद से गुड़गांव, गुड़गांव से
पानीपत से रात को वापस आया, सुबह 6:30 बजे घर से निकला, रात 12:30 बजे वापस आया। मुझे सेवा मकसद मिला। आज भी 3 लेक्चर है, पिछले हफ्ते भी 3 लेक्चर थे। पूरा एनसीआर घूमना है, पूरा एनसीआर। अभी यहाँ बैठा हूँ तो वह मिनिस्टर ऑफ कैलाश है, शाम को उठा हूँ। ये सेवा का अवसर मिलता है जब भगवान आपसे प्रेम करते हैं। मैं जानता हूँ, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं लेक्चर देने की सेवा से पीछे नहीं हटता, और अगर मौका लगता है, चाहता हूँ सारा दिन ट्रेवल करता हूँ, 300 किलोमीटर 200 किलोमीटर चलता हूँ, तो इसका मतलब है भगवान मुझसे प्रेम कर रहे हैं। मैं भगवान के विचारों में कोशिश करता हूँ लीन न हूँ। यहाँ का टॉपिक अलग है, दोपहर का टॉपिक अलग है, शाम का टॉपिक अलग है। टॉपिक की तैयारी भी करनी है तो लीन होना ही तो है, कथा करनी है लीन होना ही तो है, सबको सुनाना है लीन होना ही तो है, और बोलने से पहले स्मरण करना पड़ता है कि मैंने बोलना क्या है। किसी ने पूछा है कि भगवान को स्मरण करने का सबसे उचित और सबसे बढ़िया तरीका होता है, भगवान का स्मरण हो और कुछ ना याद रहे, कुछ याद नहीं रहे, यहाँ क्या हो रहा है वहां क्या हो रहा है कुछ याद नहीं, सिर्फ भगवान का स्मरण है। इसके 2 तरीके हैं, बस केवल 2 तरीके हैं। भगवान का स्मरण करने के सबसे बढ़िया 2 तरीके हैं। एक है भगवान के बारे में बोलना, क्योंकि आपको ध्यान करना पड़ता है कि आपके बोलना क्या है, तो स्मरण होता है। दूसरा भगवान के बारे में लिखना। जब भगवान के बारे में लिखने बैठते हैं तो क्या लिखूं, उस स्मरण करना होता है। हम लोग क्या है, जब कर रहे होते हैं मन भटक रहा होता है, मन भटकता है। किसका मन जब करते हुए नहीं भटकता वो हाथ कराते हैं। मन चंचल है, दुराग्रही है, उच्छृंखल है, हठीला है, भाग जाता है, क्षण मात्र में पल मात्र में भाग जाता है। मन भगवान में क्यों नहीं लगता, इसका प्रश्न जानने की, इस प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करिए। क्यों नहीं लग पाता, क्या कारण है कि हम अपना कार्य करते हुए, भगवान ने कहा तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मरन्तु कुछ, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो या युद्ध करते हुए मेरा स्मरण करो, सुनने में एक जैसा लगता है, तो फर्क है। क्या फर्क है? मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, स्मरण मुख्य हो गया, प्राइमरी, युद्ध करना सेकेंडरी हो गया, गौण हो गया। मैं युद्ध करते हुए भगवान का स्मरण करता हूँ, मतलब अपना कर्तव्य पालन करते हुए भगवान का स्मरण करता हूँ, तो कर्तव्य मुख्य हो गया, भगवान का स्मरण। तो प्राइमरी क्या है? भगवान का स्मरण। तो आपके विचार भगवान में लीन होने चाहिए और कुछ सूझना नहीं चाहिए। अब गोपियां कह रही हैं मैं कृष्ण हूं, मैं कृष्ण हूं। हम नहीं कह सकते कि मैं कृष्ण हूं, हमारी अभी वो स्थिति नहीं है, हमारी पोजीशन नहीं है कहने की। हाँ, हमारी पोजीशन है कुछ कहने की, कुछ, तो कुछ क्या है? कुछ क्या है? हे भगवान मैं आपका दास हूं, ये टंके की चोट में कहते हैं मैं आपका दास हूं, बट उसमें भी एक फर्क है। भागवतम के 3 स्कंद के 25वें अध्याय के 16वें श्लोक के परपट में प्रभुपाद जी लिखते हैं, एक नव दीक्षित भक्त मंदिर में अर्च विग्रह के सामने खड़ा होके भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान मुझे अपने दर्शन दीजिए। बाहर से आएगा, अंदर जाएगा, भगवान के आगे खड़ा होगा, हाथ जोड़ लेगा, आंखें बंद कर लेगा, आंखें बंद करके भगवान के दर्शन करता है। देखिए क्या कमाल है। दोनों कानों को हाथ लगाएगा, फिर दोनों कानों को हाथ लगाएगा, फिर ऐसे हाथ करेगा, ऐसे हाथ करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा। 5-6 बार करने के बाद जब आंखें खोलेगा तो पट बंद हो जाएगा, भगवान के शहर का टाइम होगा, दर्शन ही नहीं हुआ, और आंखों से दर्शन करने चला। मुझे अपने दर्शन दीजिए, आप भगवान नहीं हो, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि मुझे भगवान के अपने दर्शन दीजिए। आप भगवान नहीं है। और जो एडवांस डिवोटी है, जो भक्ति में आगे बढ़ चुका है, कृष्ण नाम में प्रोग्रेस कर चुका है,
वो भगवान के आगे आता है, आंखें फाड़ फाड़ के भगवान के दर्शन करते हैं, पैर से लेके सर तक खुली आंखों से पांगे फाड़ फाड़ के, कोई चीज मिस ना कर दे, कोई चीज छूट ना जाए। पायल में मोती कैसे लगे हुए हैं, पायल कैसी है यहाँ से लेके, और सर के श्रृंगार में मुकुट है, मुकुट में क्या क्या है, हर चीज के बड़े खुले मन से खुली आंखों से दर्शन करने के बाद भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान आपने बड़ी कृपा करी कि आपने मुझे आज दर्शन दिए। उसके लिए राधिका रमन जी भगवान है, वो इनको पत्थर की मूर्ति नहीं मानता, साक्षात भगवान मानता है कि आपने मुझे दर्शन दिए, अब मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मुझे अपनी सेवा में लगाएं। वो भक्त जो है एडवांस डिवोटी है, वो अर्श विग्रह को साक्षात भगवान स्वीकार करता है, और नियोफाइट जो है अर्श विग्रह को भगवान स्वीकार नहीं करता। वो कहता है भगवान मुझे अपने दर्शन दीजिए। तो जब आप कृष्ण के बारे में खोजते हैं, या चर्चा आ रही गोपियों द्वारा कृष्ण की खोज, हम में से कितने लोग कृष्ण को खोज रहे हैं ऑनेस्टली? अगर आपके पास मान लीजिए घर में 10,000 रुपए कहीं रख दिए आपने, भूल गए, फॉरगेट, पता नहीं कहा, जब तक वो 10,000 नहीं मिल जाएंगे आप खोजते रहोगे, वो सब काम बंद कर दोगे। खोजोगे कि नहीं खोजोगे? खाना खा ले, अम्मा 10,000 भूख गए, अरे ऑफिस जाना है, अरे 10,000 तो खोज लूं। आपका पूर्ण ध्यान उस 10,000 रुपए के खोजने में लग जाता है। क्या आपका ऐसा ध्यान कृष्ण को खोजने में लगा? क्या ऐसा ध्यान लगा कि मैं कृष्ण को खोज लूं? देखी जाएगी, पहले बाकी काम तो कर ले, बहुत सारे काम है मेरे लिए, ये काम तो होता रहेगा, इसमें क्या है। फिर जाएंगे, फिर कथा सुनाएंगे, यहाँ से सुनेंगे, यहाँ से निकाल देंगे, फिर जाएंगे, फिर यहाँ कथा सुन लेंगे, यहाँ से सुनेंगे, यहाँ से निकाल देंगे। कृष्ण को खोजना, तो जोर जोर से कृष्ण के बारे में गाती हुई गोपियों ने पगली स्त्रियों के झुंड के समान उन्हें वृंदावन के पूरे जंगल में, वो खोए हुए 10,000 आपको पता है कि आप तकिए के नीचे नहीं रखते, फिर भी उठा के देखते, गद्दे के नीचे नहीं रखते, फिर भी उठा के देखते हो, इस अलमारी में तो कभी रखने का मतलब ही नहीं है, फिर भी उठा के देखते हो। आप चारों तरफ खोज रहे हैं, तो वहां सखियां क्या कर रही हैं? वृक्षों से पूछ रही हैं, आपने कृष्ण को कहीं देखा है तो बता दो। हमारी आंखों से ओझल हो गए, हमारी आंखें अब जो है प्रताड़ित हो गई। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, गोपियां ब्रह्मा जी को दोष देती है कि आपने शरीरों की रचना करी है, अपने पर अनाड़ी हो, आपको रचना करनी नहीं आती। कृष्ण को निहारने के लिए, कृष्ण को देखने के लिए आपने करोड़ों आंखें क्यों ली? केवल 2 ही आंखें, केवल 2। और उन आंखों से जब कृष्ण को अपलक नहीं, बिना पलके छपकाए देखना चाहते हैं, तो आपने पलके बना दी, छपक जाता है। आपको शरीर की रचना करनी नहीं आती। तो यहाँ जो है वृंदावन के अंदर कृष्ण की खोज चल रही है, और हम लोग कृष्ण को खोजने के मामले में फेल हैं। जब तक कृष्ण नहीं मिल जाए तब तक हमारी खोज बंद नहीं होनी चाहिए। और कृष्ण कब मिलेंगे? कृष्ण ऐसा थोड़ा अलमारी में बंद है, बंद है क्या? कृष्ण आपके भाव में है, आपके भाव में हर वक्त चिंतन में रहना चाहिए। अनन्य चेता सत्तम यो मां स्मृति नित्य, हर समय भगवान का चिंतन होना चाहिए, हर समय। वो हर समय भगवान का चिंतन क्यों नहीं हो पाता और कैसे होगा, ये प्रश्न आप पे छोड़ता है। हम लोग भगवान का भोग बनाते हैं, क्या कृष्ण का चिंतन करते हैं?
करते हैं क्या? पत्नी पति से पूछती है कि आज शाम को क्या खाओगे? बोले कढ़ी चावल खाऊंगा। बेटा तू क्या खाएगा? पनीर खाऊंगा। बेटिया तू क्या खाएगी? भिंडी खाऊंगी। तो पति को रिस्ट्रिक्शन हो जाती है कि शाम को पनीर भी आना चाहिए, भिंडी भी आनी चाहिए और कढ़ी चावल में बना लेंगे। जब वो भोग बना रही होती है तो उसके मन के अंदर पति भी होता है, पुत्र भी होता है, पुत्री भी होती है, भगवान नहीं होते। अरे बेटे को पनीर ऐसा पसंद है, काजू भी इसके डालने हैं, मैंने ये भी डालना है, मैंने वो भी डालना है, कमी ना रह जाए। ध्यान उसका सब्जी पकाने में होता है, भगवान में नहीं होता है। सब्जी बनती है, कढ़ी बनती है, चावल बनते हैं, मन जो है भगवान में कहाँ है? चिंतन कहाँ है? चिंतन तो संसार में है। कितने घंटे सोते हो आप? कितने घंटे? 8 घंटे। जब कितने घंटे करते हो? 2 घंटे, 10 घंटे हो गए। बाकी घंटे क्या? संसार का चिंतन। 24 घंटे में से 14 घंटे संसार का चिंतन चलता है, 8 घंटे किसी का चिंतन नहीं होता है। सपने में भी संसार ही रहता है वैसे, और 2 घंटे भगवान का चिंतन होता है, उसमें भी मन भटकता रहता है। तो आपको भगवान मिलेंगे कि संसार मिलेगा? क्या मिलेगा? लीन हो जाना। क्या कह रहे हैं? कृष्ण के विषय में पूछताछ की, जो समस्त उत्पन्न वस्तुओं के भीतर तथा बाहर आकाश की भांति परमात्मा के ऊपर उपस्थित है। भगवान आपके हृदय में विराजमान है, हृदय में बैठे। मैं साहिबाबाद में कथा कर रहा था, लव एंड फीस्ट लेक्चर था शाम का। तो एक छूटी टूटी व्यक्ति को तना ठना हुआ, टाई भाई लगाए हुए कथा में बैठा हुआ था। चर्चा हुई, कह लगा ये भगवान तो हृदय में विराजमान है, बाहर भगवान की जरूरत क्या है? हम ये क्यों भगवान के दर्शन करें, मंदिर आए? हृदय में विराजमान है, हृदय में भगवान, हृदय में विराजमान। मैंने कहा ये बहुत अच्छी बात है। आप एक बात बताइए, आप अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं? बोले बहुत करता हूं। बच्चों से प्रेम करते हैं? बोले बहुत करता हूं। ना कितना करते हैं? बहुत करता हूं, बहुत। पत्नी से प्रेम करते हैं, बच्चों से प्रेम करते हैं, तो घर में फोटो कहीं टांग रखी पत्नी की? कार्निश पे पत्नी की फोटो टांग रखी है, और पत्नी की फोटो आपके हृदय में भी है, पत्नी की फोटो आपके पर्स में भी है, तो दीवार में भी टांग रखी है। क्यों भाई? जब पत्नी से प्रेम करते हैं, पत्नी आपके हृदय में विराजमान है, फिर आपकी शेल्फ के ऊपर पत्नी और बच्चों के साथ आपकी फोटो क्यों? क्योंकि यहाँ भी है और वहां भी है। भगवान यहाँ भी है और भगवान वहां भी है, दोनों जगह है। भगवान सर्वव्यापक है, सब जगह उपस्थित है। ये आपकी स्मार्टनेस है कि आप भगवान से कैसे दर्शन करना चाहते हैं, भगवान के दर्शन कैसे करना चाहते हैं। आपके घर में डीटी नहीं है और छवि रखते हो, फोटो रखते हो भगवान की, राधिका रमन जी की फोटो है घर में विराजमान, तो दर्शन करते हो, बट दर्शन तो करते हो ना। और भगवान आपके हृदय में भी विराजमान है, भगवान सामने विराजमान है। तो उस भक्ति के बाद जवाब नहीं है। और मैंने कहा या तो तू भगवान की फोटो पर्स में रखना शुरू कर देगा या मंदिर में दर्शन करने आया करेगा, ताकि तेरे को पता लगे कि मंदिर में भगवान साक्षात अष्ट विग्रह के रूप में उपस्थित है, इस प्रेजेंट है। तो हमें ये लेके चलना है कि भगवान सबके भीतर भी हैं, भगवान बाहर भी हैं, सर्वव्यापक हैं, जैसे आकाश सर्वव्यापक है। परंतु हमारा भगवान के प्रति कर्तव्य क्या है, हमें ये समझना है। उस कर्तव्य का पालन कैसे करना है, हमें ये समझना है। भगवान के साथ अपने संबंध को समझना है। अब प्रश्न का उत्तर ढूंढ के रखिएगा कि जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो मन भगवान में क्यों नहीं लगता, मन भटकता क्यों रहता है? हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है किसी का? यस प्रभु आगे आ जाओ।
हरे कृष्ण। तो जैसे मैं समझ पाया, आपने बताया कि अगर भगवान अगर उनसे प्रसन्न है तो कैसे भी पता लगेगा कि वो हमें सेवा देती है, अथॉरिटी से सेवा मिलती है हमारे को, तो लगता है कि भगवान हमसे भी प्रेम करते हैं और प्रसन्न हमसे। तो गुरु जी मेरा प्रश्न ये है कि अगर किसी को अथॉरिटी से सेवा मिल रही है लेकिन वो सेवा नहीं कर पा रहा या नहीं करता है, तो इसको कैसे समझे भगवान से प्रसन्न है कि नहीं है? देखिए, दो बातें हैं। अथॉरिटीज के साथ अपनी एबिलिटी, अपने टाइमिंग्स, अपनी इकोनॉमिक पोजीशन, अपनी हेल्थ पोजीशन, अपनी सिचुएशन डिस्कस करनी चाहिए। प्रभु जी, मेरी एक्सपर्टाइज इसमें है। मैं पंजाबीबाग टेम्पल को रन किया करता था 1999-2000 में। आई वाज रनिंग दिस टाइम। महाराज ने बोला गो एंड प्रीच, तुम्हारी एबिलिटी प्रीच करने की मैं यूज करना चाहता हूँ, ये तो कोई भी कर देगा। आई कैन मेक इट प्लीज। मैंने छोड़ दिया। मैं ईस्ट ऑफ कैलाश में फेस्टिवल कमेटी का चेयरमैन था, मैंने छोड़ दिया। फेस्टिवल कमेटी की मेंबरशिप मैंने छोड़ दी, क्योंकि उस कार्य के लिए हमने पिछले 20 साल में लोग तैयार हो गए हैं कार्य करने के लिए। और महाराज जो है इस बात को अप्रिशिएट करते हैं। मैं पीछे महाराज से मिला था 1 साल पहले, फिर महाराज से मुलाकात नहीं की। महाराज ने मुझसे एक ही बात कही, आई वॉन्ट यू टू प्रीच ऑल ओवर वर्ल्ड। जाओ प्रचार करो, मुझे तुम्हारी जरूरत होगी मैं फोन करके तुम्हें बुला लूंगा। डोंट कम टू मी अननेसेसरी, लेक्चर खत्म करो, लेक्चर कैंसिल करो, भागे आओ मेरे पास। नो, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। यू गो एंड प्रीच। अब प्रभु जी, मैं उनका आदेश लेके चलता हूँ। भगवान मेरे से सेवा मांगते हैं, ये करनी है, मैं करता हूँ। आई डिस्कस विद माई अथॉरिटीज के लिए। आज दोपहर के मेरे 3 लेक्चर थे। एक मैंने बुक किया, 2 को मैंने मना कर दिया, हाथ छोड़ दिया। मैं प्रभु जी ईस्ट ऑफ कैलाश जा रहा हूँ, मैं नहीं आ रहा हूँ। शाम में 2 लेक्चर थे, मैंने एक को मना किया, प्रोग्राम मैंने फिक्स किया। पानीपत जाना था शाम को, आज कल मुझे फिर पानीपत जाना है। 72 का एज में 125 किलोमीटर चलाना, गाड़ी लेके जाना, 125 किलोमीटर आना, आप करके दिखाइएगा, मैं आपको मानो रोज जाइएगा। और दिन में 3 लेक्चर करके दिखाइए, 300-350 किलोमीटर गाड़ी में बैठ गया। भगवान सेवा देते हैं, मैंने अथॉरिटी से डिस्कस किया है, और सेवा करने के लिए मैं कभी मना नहीं करता। राधाष्टमी का लेक्चर था मेरा, मैंने वहाँ पे पानीपत में, मेरे को फीवर था। उन्होंने मेरे से कहा, पानीपत के प्रेसिडेंट ने, कि आप ऐसा करिएगा, फीवर है आपको, आप आ गए हैं, बड़ी कृपा है आपकी, आप थोड़ा सा ना बस 5-10 मिनट बोल दीजिएगा, उसके बाद हम कीर्तन करके समय पास कर रहे हैं। मैंने उन्हें एक ही शब्द बोला। रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवान की सेवा करते हुए मृत्यु संकट आ जाती है, उसको भगवान से बचाने की याचना नहीं करनी चाहिए। तो याचना करता है उत्तम भक्ति में नहीं है। भगवान की सेवा करते हुए चला जाता है उत्तम भक्ति में। अगर राधा रानी की कथा गुणगान करना है, वो तो 1 घंटा 1.25 घंटा होगी। बचेंगे नहीं बचेंगे, भगवान जाने, जो होगा देखी जाएगी। आपको भगवान की सेवा मिलती है तो आपको अगर इनएबिलिटी है तो उसको डिस्कस करना चाहिए। मैं ये सेवा नहीं करता, मैं ये सेवा कर सकता हूँ, मेरी हेल्थ इसको परमिट नहीं करती, मैं दंडवत नहीं कर सकता। लोग कहते हैं प्रभुपाद जी के पास आए, आपने दंडवत नहीं किया और सीनियर डिवोटी हो। अरे मैं लेट गया तो उठ नहीं पाऊंगा, मेरी कमर में इतनी बुरी हालत है, 2 डिस्क में भी प्रोलैप्स है, मैं लेट नहीं सकता, मैं बैठ नहीं, घुटने मेरे दर्द करते हैं, घुटनों में 72 की एज में। बताओ, लोग लाठी लेके चलते हैं। मुझे भगवान की इतनी कृपा है, मैं लाठी लेके नहीं चल रहा, पर मैंने अपने आप को बचा के रखा हुआ है। मैं झुक के, मैं अभी दादा के दर्शन करूँगा, खड़े होकर करूँगा, मैं लेट के दंडवत नहीं कर पाता, मेरे में हिम्मत नहीं है, परंतु सेवा करता, जितनी हो सकता करता, ट्रेवल करता, दिन में 3-3 लेक्चर करता, हफ्ते में 4 लेक्चर ऑनलाइन करता हूँ। कल मेरा शाम को ऑनलाइन लेक्चर था, बुधवार शाम को ऑनलाइन लेक्चर था, परसों मुझे लखनऊ ट्रेवल करना है, मंगलवार को मुझे सवेरे लखनऊ ट्रेवल करना है, 18 तारीख को वहाँ से वापस आना। तो मैं सेवा करने से पीछे नहीं हटता। सेवा करने से किसी को भी पीछे नहीं हटना चाहिए, और सेवा आपकी एबिलिटी के अनुसार, आपकी योग्यता के अनुसार आपको अथॉरिटी से डिस्कस करना चाहिए कि मेरी ये योग्यता है, मुझे इसकी सेवा दीजिए। तो भगवान भी प्रसन्न होंगे, अथॉरिटी भी प्रसन्न।
थैंक यू। यस प्रभु, माइक लो। हरे कृष्णा। गुरु जी बहुत अच्छा सेशन था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी मेरा क्वेश्चन यही था जो आपने कहा था जिसका मैं आंसर दिया कि जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो हमारा मन भगवान की सेवा में डूब जाता है, तो इसका अर्थ आपकी तो बड़ी कृपा होगी। मैंने प्रश्न आपके लिए छोड़ा और आपने प्रश्न मुझ पे ही कर दिया वापस। कितने लोग जानना चाहते हैं उत्तर? मन क्यों नहीं लगता? वो एक बच्चा बैठा हुआ है किसी का, किसका है वो? कितना बड़ा है बच्चा? बाहर भेज दीजिए खेलने के लिए, जाओ। 6 बच्चे और खेल रहे हैं, वहां खेलो। आपने बच्चे को बाहर छोड़ दिया। 6 बच्चे खेल रहे थे, यहां बैठी कथा सुन रही हो, मन आपका कथा में है कि बच्चे में है? ईमानदारी से बताना। चोट ना खा जाए, लड़ ना पड़े, झगड़ा ना हो जाए, परेशान ना हो जाए, कोई दिक्कत ना हो जाए, तो मन आपका बच्चे में रहता है। बच्चे में रहता है कि कथा में रहता है? किसमें रहेगा? बच्चे में रहेगा। क्यों? बच्चा आपका है, वो मेरी संतान है, मेरे पुत्र है, मेरी पुत्री है, मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है। छोटा बच्चा है, आपने घर के अंदर चारपाई पे डाला, खाना बनाने चली गई, झाड़ू पोछा करना है, साफ सफाई करनी है, डस्टिंग करनी है, कपड़े धोने हैं, आप अलग अलग जगह पे कार्य कर रही हो, बच्चा चारपाई में है, मन आपका बच्चे में है कि काम में है? काम हो रहा, ये नहीं है काम नहीं हो रहा, काम कर रही है, छौंक लग रहा है, चपाती कर रही है, कपड़े धो रही है, पर मन किसमें रहता? बच्चे। किसमें रहता मन? क्यों रहता? मेरा बच्चा है, चारपाई से गिर ना जाए, चोट ना खा जाए, बिजली के प्लग में उंगली ना डाल दे, आपका ध्यान बच्चे में रहता है। बच्चे के साथ आपने अपने संबंध को समझा हुआ है। यस, इट इज माई चाइल्ड, यस ये मेरी संतान है, इसकी केयर मुझे लेनी है, इसका ध्यान मुझे रखना है, वो मेरे ध्यान से कभी निकल नहीं सकता। भगवान के साथ संबंध को समझा नहीं। जिस दिन भगवान के साथ संबंध को समझ जाएंगे तो मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, उस दिन भगवान आपके मन से निकलेंगे नहीं, चाहे कुछ करना चाहिए, काम करता चलेंगे साथ साथ, काम आपका चलता रहेगा। गाड़ी कौन कौन चलाता है? कार। कितने लोग चलाने वाले? जब गाड़ी सीखी थी तब क्या होता था और अब क्या होता है? अब मुझे एक्सीलेटर दबाना है, स्पीड बढ़ाना है, ओहो सामने आ गया, ब्रेक लगाओ, ओहो इधर से आ रहा, स्टीयरिंग घुमाओ, ओहो स्पीड कम हो गई है, गियर बदलो। और सोचते हो क्यों? क्योंकि वो चीजों में आप एक्सपर्ट हो चुके हैं, घर के कामों में एक्सपर्ट हो चुके हो। आपका ध्यान जो है वो स्टीयरिंग हिलाने में नहीं रहता, आपका ध्यान गियर बदलने में नहीं रहता, आपका ध्यान एक्सीलेटर ब्रेक दबाने, ऑटोमेटिकली तब्दी चली जाएगी। तो जब भगवान में ध्यान लग जाएगा, भगवान से संबंध स्थापित हो जाएगा, भगवान से संबंध समझ लेंगे, तो घर के काम ऑटोमेटिकली होते चले जाएंगे। आपको पता भी नहीं लगेगा काम हो भी गए, ध्यान तो भगवान में था, ध्यान भगवान में था और काम होते चले गए, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। डस्टिंग कब हो गई, सफाई कब हो गई, झाड़ू पोछा कब लग गया। अब खाना खाते हो ना, 32 दांत है 32 दांत चबाते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र में कितने शब्द हैं? 2 बार बोलेंगे तो कितने हो जाएंगे? 32 दांतों से चबाइए और महामंत्र का स्मरण करिए, आपको खाने में आनंद आना शुरू हो जाएगा। करिए कोशिश। ये 32 दांत रिमाइंड करते हैं
कि इवन खाने के समय में भी ध्यान खाने में ना हो के भगवान में होना चाहिए। कितने लोग करते हैं खाने में ध्यान, चपाती में, चावल में, सलाद में, पापड़ में, चटनी में, अचार में, सब्जी में, दाल में रहता है। कभी भगवान का स्मरण किया कि हरे कृष्ण महामंत्र का स्मरण करते हुए, जब करते हुए वो भोजन चबा रहा हूँ, 32 दांत क्यों दिए भगवान ने? किस लिए? 16 दे देते, चौड़े कर देते, छोटे छोटे करके चौड़े बना देते, 2 गाय बना देते, किया गया। इसलिए कि भाई आपको उस खाना खाते हुए भी भगवान का स्मरण होना चाहिए कि आपकी कृपा से भोजन मिल रहा, आपकी कृपा से मुझे प्रसाद मिल रहा। हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की बताइए और प्रेमानंदे श्रीमान कृष्ण हरि प्रभु की